वेरिएबल्स में डेटा स्टोर करना हमने सीख लिया, लेकिन जो डेटा स्टोर किया है वो अलग अलग तरह के होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पाइथन के डेटा टाइप्स को डिटेल में समझेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग पाथ। तो प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डेटा टाइप डिफाइन करता है डेटा मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, उस पर कौन सी ऑपरेशंस अलाउड होंगी और प्रोग्राम का बिहेवियर क्या होगा। अगर हम नंबर को स्टोर करते हैं तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस अलाउ होंगे, लेकिन अगर वही वैल्यू को हम टेक्स्ट फॉर्म में स्टोर करें तो बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज हो गया है। तो हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया है, तो अभी एक फाइल बनाते हैं। सो डेटा टाइप्स .py। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने सेकंड वर्ड कैपिटल लेटर लिखा है, तो इसे कैमल केस राइटिंग कहते हैं। ओके, तो अपना फाइल बन चुका है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। a = 10 और b = अगर मैं सेम वैल्यू टेक्स्ट फॉर्म में स्टोर करूँ, यहाँ पर 10। ओके, अभी दोनों वैल्यूज 10 है पर उनके डेटा टाइप अलग है। तो अब क्या होगा देखेंगे। तो प्रिंट a + a, इसका मतलब 10 + 10, राइट। तो प्रिंट b + b, ये भी 10 + 10 है, ये भी 10 + 10 है, पर ये अलग डेटा टाइप में है। ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, ये इंटीजर में है। तो जब भी हम इसे रन करेंगे, देखिए इसका आउटपुट आ गया 20, जो कि नंबर है उसका 20 आ गया, पर इसका आउटपुट कुछ अलग आया है। तो डेटा टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो प्रोग्राम के बिहेवियर को चेंज कर देते हैं, तो इन्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे कुछ प्राइमरी डेटा टाइप्स है जो प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बुलियन। ओके, तो इंटीजर का मतलब है नंबर्स होते हैं, जो नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो, ये सब नंबर्स इंटीजर में रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल्स देख सकते हो, -5, 0, 164 या जो भी नंबर है वो सब इंटीजर्स में आता है, ऐसे नॉर्मल नंबर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो। सो फ्लोट डेटा टाइप भी नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करता है, पर डेसिमल नंबर्स के साथ वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो जो भी नंबर के साथ डेसिमल नंबर्स भी होंगे वो फ्लोट डेटा टाइप में आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो एक यूनिट को हम कैरेक्टर कहते हैं, तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग कहते हैं। ओके, इस तरह से ये स्ट्रिंग डेटा टाइप सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी हम टेक्स्ट डेटा वो सब स्टोर करेंगे वो स्ट्रिंग होगा। तो जो भी हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो सब स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। तो नेक्स्ट है बुलियन डेटा टाइप। तो बुलियन डेटा टाइप प्रोग्राम के लॉजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें सिर्फ दो वैल्यूज होते हैं, या तो फिर ट्रू या फिर फॉल्स। ओके, तो यहाँ पर हम एग्जांपल्स लेते हैं। a = 20, b = 12.6, c = RAM, d = ट्रू। ओके, तो ये अलग अलग डेटा टाइप्स के एग्जांपल्स है। तो अब हम एक फंक्शन के बारे में सीखेंगे जो बहुत काम आएगी ये डेटा टाइप्स को जानने के लिए। तो वो फंक्शन है टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है जो वेरिएबल या एक्सप्रेशन के डेटा टाइप को जानने में मदद करती है। तो इस तरह से आप कुछ सिंटैक्स लिख सकते हो और डेटा या वेरिएबल यहाँ पर दे सकते हो, उसका टाइप क्या है वो प्रिंट होकर टर्मिनल में दिखाई देगा। ओके, सो टाइप फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन दैट रिटर्न्स द टाइप ऑफ द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट। ओके, अभी इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर टाइप फंक्शन को यूज़ करके देखेंगे। सो प्रिंट टाइप ऑफ ए, हमने ए वेरिएबल का टाइप को जाना है और उसे प्रिंट कर रहे हैं। ओके, तो जब भी हम इसे रन करेंगे तो इस तरह से आउटपुट प्रिंट होकर आ जाएगा। सो क्लास इंट मतलब ये डेटा टाइप, ये डेटा जो भी ए वेरिएबल में है वो इंटीजर क्लास को बिलोंग करता है। तो बेसिकली वो डेटा इंटीजर है। ओके, तो इस तरह से हम बाकी के वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स भी जान सकते हैं। प्रिंट टाइप ऑफ बी, उसी तरह बाकी के भी जानेंगे, सी और डी का। तो सब रन कर देंगे तो सारे डेटा टाइप्स प्रिंट होके आ गए। तो वो फर्स्ट वाला है इंटीजर टाइप का, 20 एक इंटीजर है। सेकंड है फ्लोट टाइप का, 12.6। थर्ड वन है स्ट्रिंग टाइप का और फोर्थ है बुलियन टाइप का।
तो इस तरह से हम डेटा टाइप्स को जान सकते हैं टाइप फंक्शन को यूज़ करके। पाइथन एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब है अब जैसे सी और जावा के सिंटैक्स देख सकते हो, जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो डेटा टाइप भी मेंशन करना पड़ता है, पर पाइथन में डेटा टाइप को मेंशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। डायनामिकली टाइप्ड का मतलब है ये ऑटोमेटिकली वो रन टाइम में ही वेरिएबल का डेटा टाइप को डिसाइड कर लेता है। तो हम थोड़े और एग्जांपल्स लिखते हैं, जैसे कि एज इक्वल्स टू 21, सैलरी इक्वल्स टू 25,000.50, एम्प्लॉई इक्वल्स टू राहुल, currently working equals to true। तो अलग अलग डेटा टाइप्स अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि एज के लिए इंटीजर डेटा टाइप को यूज़ करते हैं, सैलरी के लिए फ्लोट डेटा टाइप को यूज़ करते हैं, और एम्प्लॉय के नेम के लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करते हैं। करंटली वर्किंग स्टेटस को जानने के लिए हम बुलियन वैल्यू को यूज़ करते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो जब भी आप कोई अकाउंट में लॉगिन होते हो तो बैकएंड में इस तरह से हम लॉजिक्स को यूज़ कर सकते हैं कि जब लॉगिन हुए हो तो ट्रू हो जाएगा, अगर लॉग आउट हो गए हो तो फॉल्स हो जाएगा, इस तरह से। तो रियल प्रोग्राम्स में मल्टीपल डेटा टाइप्स साइमल्टेनियसली यूज़ होते हैं। अब तक हमने स्टैटिक डेटा टाइप्स को यूज़ कर लिया, लेकिन रियल प्रोग्राम्स में यूज़र से डेटा आता है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इनपुट फंक्शन सीखेंगे। अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thanks for watching.